नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बहुत ही जरूरी और हेल्थ से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे उन खास दालों के बारे में जिनका सेवन मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी लंबी और गंभीर बीमारी में बेहद लाभकारी माना गया है। और साथ ही हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में भी जानकारी देंगे जो अगर कोई व्यक्ति जो शुगर से पीड़ित है वह गलती से भी खा लेता है तो उसके शरीर की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और उसकी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए इस जानकारी से भरपूर वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना आखिर तक ध्यान से देखिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी इंसान को डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि वह अपने डेली रूटीन में खाई जाने वाली चीजों का बहुत सावधानी से चुनाव करे। यह बात तो लगभग हर व्यक्ति जानता है कि डायबिटीज के दौरान शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए ऐसे फूड्स जैसे कि प्रोटीन से भरपूर दालें खाना बेहद अच्छा माना जाता है। मगर असली परेशानी तब सामने आती है जब हमको यह पता नहीं होता कि कौन कौन सी दालें डायबिटीज के मरीजों के लिए सही होती हैं और कौन सी दालें ऐसी होती हैं जिनसे बचना चाहिए। इसी जानकारी की कमी के कारण कई बार हमारा खाना चाहे दिखने में कितना भी हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा हुआ क्यों ना लगे, वो अधूरा और नुकसानदायक साबित हो सकता है। अक्सर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपनी थाली में शामिल कर लेते हैं जो बाहर से तो बहुत ही हेल्दी और ताकतवर लगती हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए वह धीमे जहर की तरह काम कर सकती हैं। इसी वजह से कई बार शुगर की बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और शरीर में अंदर ही अंदर बुरा असर करने लगती है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। मैंने पहले भी आपको कुछ ऐसे जरूरी फलों और पत्तेदार हरी सब्जियों के बारे में जानकारी दी है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद असरदार मानी जाती हैं। अगर आप इनका सही और नियमित तरीके से सेवन करें तो डायबिटीज को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर चेक करिएगा। अब जब भी कोई व्यक्ति जो डायबिटीज का पेशेंट है कुछ खाने के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या यह चीज मेरे लिए सेफ है या नहीं। और यही सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस ज्ञान से भरे वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। तो कृपया इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बिना बीच में रोके अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको यह जानकारी काम की लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो फिर चलिए बिना समय गंवाए इस बेहद रोचक और बहुत जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दालें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाली चीज मानी जाती हैं। इनमें कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सामान्य ग्रोथ और अंदरूनी ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ ताकत ही नहीं देती बल्कि डायबिटीज जैसी लंबी बीमारी से भी शरीर की रक्षा करने में सहायक होती हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने के बाद जिंदगी भर साथ रह सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने रोज के भोजन में थोड़े स्मार्ट चेंज करें और ऐसे फूड्स को शामिल करें जो न्यूट्रिशन से भरपूर हों तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। शाकाहारी लोगों के लिए दालें खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होती हैं क्योंकि इन्हीं से उन्हें जरूरी पोषक जैसे प्रोटीन मिलते हैं जो मांसाहारी लोगों को मीट और एग से मिलते हैं। इसलिए दालें हर इंसान के डेली डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए। दालों में दो टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। एक होता है सॉल्यूबल फाइबर यानी जो घुल जाता है और दूसरा होता है नॉन सॉल्यूबल फाइबर यानी जो नहीं घुलता। ये दोनों फाइबर शरीर में जाकर ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करते हैं जिससे खाने के बाद शुगर लेवल अचानक ऊपर नहीं जाता। अब सबसे पहले बात करते हैं मूंग दाल की। जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने होते हैं वह साबुत मूंग दाल कहलाती है। इसमें बहुत सारे हेल्दी गुण मौजूद होते हैं। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई होता है 38 और ग्लाइसेमिक लॉड सिर्फ 5.3 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जीआई और ग्लाइसेमिक लॉड आखिर होता क्या है। तो समझिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई फूड खाने के बाद आपके खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है और ग्लाइसेमिक लॉड का मतलब होता है कि उस फूड से शरीर में कुल मिलाकर कितना शुगर लेवल ऊपर जाता है।
अगर किसी चीज का जीआई 50 से कम हो तो वह डायबिटीज के पेशेंट के लिए सुरक्षित मानी जाती है। इस मूंग दाल को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं। जब इसे स्प्राउट बना लिया जाता है तो इसमें पोषण और ज्यादा बढ़ जाता है। आप इसे चाहें तो सूप में, खिचड़ी में, सब्जी के साथ या फिर स्प्राउटेड रूप में किसी भी तरीके से खा सकते हैं। अब बात करते हैं पीली मूंग दाल की, यानी वो दाल जिसमें छिलका नहीं होता। यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए सेफ मानी जाती है। मगर अगर इसकी तुलना साबुत मूंग दाल से की जाए तो साबुत दाल कहीं ज्यादा हेल्दी और असरदार साबित होती है। यह दाल इतनी ज्यादा हल्की होती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर भी उसे यही दाल या इसकी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और शरीर को आराम देती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, फाइबर भी भरपूर होता है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें फैट बहुत कम होता है। इसीलिए यह दाल सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छी होती है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। फाइबर की ज्यादा मात्रा शरीर में अंदरूनी सूजन को घटाती है और जब शरीर के अंदर सूजन नहीं होती तो बीमारियों को पनपने का भी मौका नहीं मिलता। डायबिटीज भी एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मानी जाती है, यानी ऐसी बीमारी जो शरीर में सूजन पैदा करती है, और मूंग दाल इस सूजन को कम करने में बहुत असरदार होती है। यह शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक से बचाव होता है। इसीलिए जो लोग शुगर से परेशान हैं उन्हें इस दाल को अपनी डाइट का नियमित हिस्सा बनाना चाहिए और हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंग दाल अपने खाने में जरूर शामिल करनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं चना दाल के बारे में, जिसे हेल्थ के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद दाल माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 8 होता है, जो बहुत ही कम कैटेगरी में आता है, और यही कारण है कि इस दाल को डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। चना दाल में प्रोटीन की मात्रा तो अच्छी होती ही है, साथ ही इसमें फॉलिक एसिड भी भरपूर पाया जाता है। ये दोनों तत्व मिलकर न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं बल्कि शरीर में मौजूद खून को भी साफ और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह दाल फाइबर कंटेंट में भी काफी रिच होती है, जिसकी वजह से यह पेट की सफाई के लिए बहुत असरदार मानी जाती है। यह आंतों को अच्छे से क्लीन करती है और कब्ज जैसी आम पर परेशान करने वाली समस्या से राहत दिलाने में भी मदद करती है। आमतौर पर देखा गया है कि डायबिटीज के रोगियों में पेट सही से साफ न होने की शिकायत यानी कब्ज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। ऐसे में चना दाल उनके लिए दोहरा लाभ देने वाली चीज बन जाती है। एक तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और दूसरा पाचन तंत्र को ठीक करती है। इस दाल में आयरन और फोलिक एसिड दोनों ही अच्छी मात्रा में होते हैं, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं और शरीर को अंदर से एनर्जी देते हैं। यह भी एक दिलचस्प बात है कि इसी चना दाल से बेसन भी तैयार किया जाता है, जो आज हर घर के किचन में इस्तेमाल होता है। अब बात करें बेसन से बनी चीजों की, तो अगर इन्हें कम मात्रा में ऑयल या घी में पकाया जाए तो ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी हानिकारक नहीं होती, बल्कि अगर बेसन से बना नाश्ता या खाना हेल्दी तरीके से यानी कम तला भुना खाया जाए तो वह शरीर के लिए फायदेमंद ही रहता है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर बेसन से बनी चीजें ज्यादा ऑयल या डीप फ्राई की हुई हों तो डायबिटीज के मरीजों को उससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक फैट और ऑयली फूड्स शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं। बेसन न सिर्फ खाने में अच्छा माना जाता है बल्कि यह स्किन यानी त्वचा के लिए भी काफी लाभकारी होता है। इसलिए हर पुरुष को, खासकर जिन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें अपने रोजाना के भोजन में चना दाल को जरूर शामिल करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मसूर दाल की तरफ। यह दाल स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे पोषक गुण भी छुपे होते हैं। मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 24 होता है, जो कि बहुत ही कम कैटेगरी में आता है। इसका मतलब साफ है कि इस दाल को खाने से शरीर में ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, जो डायबिटीज के कंट्रोल के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसमें घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो धीरे धीरे पचता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। मसूर दाल विटामिन डी समेत कई जरूरी विटामिन से भरपूर होती है, जिससे शरीर को ताकत और इम्यूनिटी दोनों मिलती है। यह दाल हल्की भी होती है और डाइजेशन में कोई परेशानी नहीं करती।
इसी कारण डायबिटीज के मरीजों के लिए यह दाल एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अरहर दाल की, जिसे कुछ लोग तुअर दाल के नाम से भी जानते हैं। यह दाल भी खाने में हल्की होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। यह उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी बीमारी के कारण कम हो गई हो। अरहर दाल में प्रोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो शरीर को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। डायबिटीज के मरीजों को इसे हफ्ते में कम से कम एक बार अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। यह दाल माइग्रेन यानी सिर दर्द की समस्या में भी राहत देती है, जो एक और लाभकारी गुण है। हां, अगर किसी को अरहर दाल से एलर्जी है तो उन्हें इसे खाने से परहेज करना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं उस दाल की जो डायबिटीज के मरीजों को या तो बहुत ही कम मात्रा में लेनी चाहिए या पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए, और वह है उड़द की दाल। अब तक जिन सभी दालों का हमने जिक्र किया वे सभी पचने में आसान थीं और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती थीं। लेकिन उड़द दाल थोड़ी भारी मानी जाती है और इसका डाइजेशन सभी के लिए आसान नहीं होता। हालांकि इसमें भी प्रोटीन भरपूर होता है, मगर यह दाल हैवी होती है और कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना, बदहजमी जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को और डायबिटीज से ग्रसित लोगों को इसका सेवन बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर पेट सही से साफ न हो, खाना अच्छे से न पचे, तो शरीर में शुगर का लेवल और ज्यादा बढ़ने का खतरा बन जाता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को उड़द दाल से दूरी बनानी चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में दालों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दालें न सिर्फ शुगर लेवल को मैनेज करती हैं, बल्कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाव होता है। दालें एक बेहतरीन सोर्स होती हैं प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का। जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, उन्हें दालों को जरूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और अंत में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगा जो डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें जोड़िए। दूसरी बात, हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करिए, योगा या कोई हल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि शरीर एक्टिव बना रहे। और तीसरी बात, दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए, जिससे शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और आप हेल्दी बने रहें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सभी का रोशन इसी तरह की और खास हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।